फटाफट में मेरा नाम है विशाल प्रजापति। तो गाइस DWO की तरफ से आज की डेट में बड़ी अपडेट आ रही है। नया रूल लागू हुआ है कि अब इतने परसेंट से ऊपर वालों को ही मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ। जी हाँ गाइस, अब जिनको 50%, 55%, 60% वालों को स्कॉलरशिप मिलती थी, अब इन लोगों को नहीं मिलेगी। अब कितने परसेंट के ऊपर वालों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, सारा कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही समाज कल्याण विभाग इन कैटेगरी के छात्रों के लिए अब बजट बढ़ाएगा और शासन से बजट बढ़ाने की मांग करेगा। चलिए बढ़ते अपडेट की तरफ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, आज ही के हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में ये अपडेट आई है। आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि जो चीज़ें मैं समझाऊंगा शायद वो आपको कोई नहीं समझाएगा। 60% से ज़्यादा अंक पर ही छात्रवृत्ति। साथ ही दूसरी अपडेट यहाँ पर है कि छात्रवृत्ति के लिए बजट बढ़ाने की मांग। तो देखो, 60% से ज़्यादा अंक पर ही छात्रवृत्ति मिलेगी। अब रूल में क्या चेंजेज हुए, कब से लागू होगा, देखो यहाँ पर बोला गया है कि समान गरीब छात्रों के लिए प्रस्ताव तैयार। अभी कम कम अंक पर भी मिल जाती थी सुविधा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले समान वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा पाने के लिए अब हर साल 60% से ऊपर प्राप्तांक लाने होंगे। समझ गए। अब देखिए किन कैटेगरी को 60% ऊपर लाना पड़ेगा ये भी बताऊंगा। बजट की कमी से पिछले कुछ वर्षों से आवेदन करने के बावजूद यह सुविधा नहीं मिल पाने से वंचित रह जा रहे छात्र छात्राओं की बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए समाज कल्याण विभाग ने यह नया प्रस्ताव तैयार किया। जल्दी इस प्रस्ताव को शासन की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अब बोला जा रहा है कि मौजूदा व्यवस्था में सरकारी व अनुदानित शिक्षण संस्थानों में कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले समान वर्ग के छात्र छात्राओं को 60% से कम अंक पाने पर भी छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा मिल जाती थी। इसके अलावा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जहां काउंसलिंग से दाखिले होते थे, वहां भी यही व्यवस्था थी। जिन शिक्षण संस्थानों में काउंसलिंग के बजाय अंकों के आधार पर दाखिले होते थे, उन संस्थानों में समान वर्ग के छात्र छात्राओं के प्राप्तांक 60% से ऊपर होने पर छात्रवृत्ति मिलती थी। मगर अब सरकारी, अनुदानित, निजी शिक्षण संस्थान, व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे समान वर्ग के छात्र छात्राओं को 60% लाने होंगे। तो अब जो 2022-23 वाली स्कॉलरशिप को फॉर्म भरा जाएगा, अब नया रूल लागू होगा। और ये रूल सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए लागू होगा कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए पिछले ईयर में 60% से ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको फर्स्ट ईयर में 60% से ऊपर होना चाहिए। अगर फर्स्ट ईयर में हो तो इंटर में 60% से ऊपर रहेगा जनरल कैटेगरी वालों को, तभी स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। ये नया रूल आया है। साथ ही बजट बढ़ाने की बात की जा रही है, इसके बारे में बात कर ले। तो उससे पहले जान लो कि स्टेटस अगर आपका बाय द वे चेंज होता है या स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाता है, बजट भी पास होता है, तो इस अपडेट को आप लोग कहाँ से देख सकते हो। ले आना है और वहाँ पर सर्च कर लेना bestroजगार.com। पहली वाली वेबसाइट आएगी, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इनके टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट के अलावा जो भी अपडेट रहती है टेलीग्राम पर नोटिस आपको मिल जाती है। फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन, यूपी फ्री टैबलेट, मतलब सभी चीज़ें यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन मिलेंगे जहाँ से जानकारी ले सकते हो। स्कॉलरशिप की अपडेट पाने के लिए आपको यूपी स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे आप नए इंटरफेस पर पहुँच जाओगे। तो आपको फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप लोग देखोगे आपको यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करने के लिए अलग अलग लिंक मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ पर जो भी आर्टिकल होगा उसको भी आप लोग आके पढ़ सकते हो, जो भी डेली की न्यूज़पेपर में अपडेट आती हैं। फ्रेश हो फ्रेश पर, रिन्यूअल हो रिन्यूअल पर क्लिक करके अपना अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। और जो भी न्यूज़ रहती है आपको यूपी स्कॉलरशिप की, यहाँ पर आपको आर्टिकल के रूप में मिल जाती है। डेली विजिट करके आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। छात्रवृत्ति के लिए बजट बढ़ाने की मांग। अब देखो किसके लिए कहा जा रहा है कि यही नहीं, विभाग समान वर्ग के इन जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बजट बढ़ाने का अनुरोध करेगा। बताते चले कि वर्ष 2019-20 के शैक्षिक सत्र में समान वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं के लिए 825 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 187 करोड़ रुपए ओबीसी के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं फीस भरपाई के लिए दे दिए गए थे। बाकी 638 करोड़ रुपए की धनराशि से समान वर्ग के छात्र छात्रों को लाभान्वित किया गया। और 2020-21 में क्या हुआ कि पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं के लिए यह बजट कम करके 500 करोड़ रुपए कर दिया गया और फिर पुनर्वियोग से 160 करोड़ लिए गए थे। मतलब पहले क्या था कि 825 करोड़ पास हुए थे, फिर 2020-21 में साढ़े 660 करोड़ के आसपास पास हुए थे। लेकिन अब 2022 से जनरल, स्पेशली जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए बजट बढ़ाया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी वालों के लिए बजट कम पड़ता है, क्योंकि उनके लिए बजट कम पास होता है।
तो जो 60% वाली अनिवार्यता होगी ये जनरल कैटेगरी के लिए ही होगी, और जो बजट बढ़ेगा वो भी जनरल कैटेगरी के लिए ही होगा। तो एक प्रकार से जनरल वालों के लिए एक दुख खबरी भी है, एक खुशखबरी भी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी खुशखबरी ले रहे हो, दुख खबरी ले रहे हो। वैसे उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग 60% से ऊपर ही लाओगे, मेहनत करोगे, 60% से नीचे किसी का नहीं आएगा। अब जिसका नहीं आएगा तो भाई उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये बातें क्लियर है। बाकी आगे कोई और अपडेट आते हैं आपको वीडियोस के माध्यम से बताया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।